प्रणाम। आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी के आंगनों में, बगीचों में, सड़कों के किनारे, हर जगह ये वनस्पति पाई जाती है। आप सभी इस वनस्पति के बारे में जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीम के पेड़ के बारे में, जिसे संस्कृत में नींब कहते हैं, गुजराती में इसे लिमड़ो कहते हैं, मराठी में इसे कड़ू नींब कहते हैं। तो ऐसा ही औषधि वृक्ष जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, जिन्होंने काफी ये वृक्ष देखा है, सर्वसाधारण हर जगह हम इसे देख सकते हैं, ऐसा ये वृक्ष है। ये वृक्ष जितना औषधीय है, वैसे ही इसका एक धार्मिक महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में काफी वृक्षों को धार्मिक तौर पे भी देखा जाता है। तो ये जो नींब का वृक्ष है, इसे कुछ प्रदेशों में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, जिसे देवी की तरह पूजते हैं। इसे निमारी देवी की तरह भी पूजते हैं। कुछ लोग ये वृक्ष की रोज सुबह इसको जल चढ़ाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो इसका ये एक धार्मिक महत्व है। जैसे धार्मिक महत्व है, वैसे इसका आयुर्वेद में भी विशेष महत्व है। अगर आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसी चिकित्सा ग्रंथों के बारे में अगर आप पठन करते हैं, तो आपको पता होगा कि नींब वृक्ष कितना महत्व है। सर्वसाधारण तौर पे इसे हम आयुर्वेद में इसे इस्तेमाल करते हैं। इस वृक्ष का छाल से लेके इसके बीज तक हर एक अंग का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते हैं हम आयुर्वेद में। अगर आप ये वृक्ष देखेंगे तो इसकी बहुत लंबी आयु होती है। 150 से 200 साल तक ये वृक्ष जीवित रहता है। कभी कभी अगर इसको परिस्थिति और वातावरण अनुकूल हो तो ये ज्यादा इसकी आयु बढ़ाता है। तो ऐसा ये बहुत ही विशाल, सदापर्णी और हमेशा हरित रहने वाला ये वृक्ष है। अगर आप ये वृक्ष देखेंगे तो ये जब छोटा होता है तो इसे बहुत ही संभालना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चों को संभालते हैं, वैसे ये वृक्ष बहुत ही नाजुक होता है। ये अपनी टहनियाँ, इसकी पत्तियों को भी ज्यादा इसको उठा नहीं पाता। तो हमें इसे थोड़ा सा सपोर्ट देके, जब तक ये 1 साल 2 साल तक का नहीं होता, तब तक हमें इसको संभालना पड़ता है। इसे रोज जल देना पड़ता है। लेकिन इस पेड़ की विशेषता यह है कि ये कोई भी मिट्टी में आ सकता है। यानी इसे अगर परिस्थिति अनुकूल मिलती है, अगर वातावरण इसे सूट हो जाता है, तो ये कहीं पे भी आने वाला वृक्ष है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको मीठा पानी चाहिए। कई वृक्ष के प्रकार ऐसे होते हैं जो खारे पानी में आने वाले वृक्ष होते हैं। लेकिन नीम वृक्ष जो है, इसे मीठा पानी और खारा पानी दोनों चलता है। इसे कोई भी प्रकार की मिट्टी चलती है, काली मिट्टी हो, लाल कलर की मिट्टी हो, सो सारे प्रकार में ये वृक्ष आता है। और ये सदा हरित रहता है। कोई भी प्रदेश में ये पाया जाता है। पहले तो इसे सिर्फ भारत में देखा जाता था, लेकिन अब इसे नेपाल में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऐसे अलग अलग देशों में भी ये स्पीशीज पाई जाती है। तो इसका जो हर एक अंग है, जिसे हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसकी छाल देखेंगे, आपके आसपास अगर कहीं नीम का वृक्ष है, तो आप ये जरूर करें, ये वृक्ष के पास जाइए। इसकी छाल अगर आप देखेंगे तो काफी दरार युक्त होती है, थोड़े से हल्के सफेद भूरे रंग की होती है। इसके छाल का विशेष गुण ये है कि अगर आप इसकी छाल का पाउडर बनाते हैं और अपनी त्वचा पे इसको लेपन करते हैं, तो काफी त्वचा रोगों में हमें राहत मिलती है। जैसे छाल है इसकी, वैसे है इसकी टहनियाँ। इसकी टहनियाँ अगर आप देखेंगे तो काफी फैलती है, काफी छोटी भी होती है। लेकिन अगर वृक्ष बड़ा है तो ये काफी दूर दूर तक इसकी टहनियाँ देखने को मिलती है। इसकी टहनियों का विशेष गुण यह है कि अगर आप इससे दातुन करते हैं तो आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है तो इससे भी आपको राहत मिलती है। तो ऐसी इसकी टहनियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे बुजुर्ग, अगर आपके घरों में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि वे अपने समय में
नीम की टहनियों की दातून करते थे। आजकल तो हम सब लोग ब्रश यूज करते हैं, लेकिन पहले के लोग इसकी टहनियों के, यानी काफी ऐसे वृक्ष हैं जिसकी टहनियों का वो दातून के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे में ये नीम वृक्ष है। जैसी टहनियां हैं वैसी टहनियों पे इसके पत्तियां हैं। अगर आप इसकी पत्तियां देखेंगे तो ये काफी नुकीली और लंबी होती है। गहरे हरे रंग की गुच्छेदार इसकी पत्तियां देखने को मिलती है। इसकी पत्तियों का विशेष गुण ये है कि अगर आप इसकी पत्तियों को निकालते हैं और इसको गर्म पानी में उबालते हैं और वो पानी ठंडा होने के बाद जब आप इसको अपने मस्तिष्क पे, यानी अगर किसी को बालों की परेशानी है, काफी बाल झड़ते हैं आपके या थोड़े सफेद भी हो गए हैं, तो ऐसे में अगर आप इसकी पत्तियों को पानी में डाल के उबालते हैं और वो पानी से अपने बाल धोते हैं तो उससे काफी बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है। आपके बालों को ज्यादा ताकत मिलती है, मजबूत होते हैं आपके बाल और काफी घने भी रहते हैं और काले भी होते हैं। तो जैसे बालों के लिए ये बहुत ही स्वस्थ है, वैसे ही अगर इसकी पत्तियों को आप रोजाना जब स्नान करते हैं तो ऐसे में अगर इसकी पत्तियां डालते हैं और वो पानी से अगर आप स्नान करते हैं तो काफी चर्म रोग में आपको राहत मिलती है। इसकी पत्तियों में इतने गुण हैं कि ये अगर बाहर के कोई विषाणु है या कोई विषाणु हमारे शरीर पे संक्रमण करना भी चाहते हैं तो वे इन्हें रोकते हैं। आजकल के दौर में देख रहे हैं आपकी काफी विषाणु है, काफी बैक्टीरियाज हैं जो हमें छोटी छोटी परेशानियां देते ही रहते हैं। तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसकी पत्तियां और इसके बीज दोनों एकत्रित करके इसका अगर आप तेल निकालते हैं तो उसका भी बहुत ही विशेष महत्व है। अगर आप काफी धूप में घूमते हैं तो चेहरे पे कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है या कभी कभी काले दाग भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसका तेल आपके चेहरे पे लगाते हैं तो भी आपको उसमें काफी राहत मिलती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके तेल को अगर आप नाक में डालते हैं सोते समय तो उससे आपके बाल भी काले रहते हैं, आपकी जो श्वसन क्रिया है वो भी ठीक रहती है, आपके जो फेफड़े हैं वे भी स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे इसके तेल का महत्व है। जैसे तेल है वैसे इस नीम के पेड़ को सुंदर से फूल आते हैं। काफी सफेद रंग के फूल होते हैं इसके, गुच्छेदार, आपको वसंत ऋतु में देखने को मिलते हैं। तो ये जो फूल आते हैं ये जब पूरे खिल जाते हैं तो उसको 5 पंखुड़ियों में ये सुंदर से फूल देखने को मिलते हैं। पुष्पों के बाद लगते हैं इसे फल। नीम के फल को निम्बोली कहते हैं। काफी गोलाकार, अंडाकार ऐसे इसके फल होते हैं जो स्वाद में थोड़े से मीठे और कटु होते हैं। लेकिन इसको अगर आप खाते हैं, क्योंकि ये काफी रसीले भी होते हैं, थोड़े से चिकने होते हैं, लेकिन अगर आप इसके फल खाते हैं, अगर आपको कोई पेट की बीमारी है तो उसमें भी ये फल काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर इसके फल खाते हैं तो आपके पेट में अगर कुरुमी है तो उसमें भी आपको काफी लाभदायी है। तो इसके जो फल हैं वो फल के अंदर इसका बीज रहता है और बीज के ऊपर एक सफेद परत रहती है। आप अगर इसके अंदर की जो बीज है उसे फोड़ते हैं तो उसमें से और 2-4 बीज निकलते हैं। तो इस बीज का अगर आप चूर्ण बनाते हैं और सुबह खाली पेट अगर आप हैं तो इसका चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट की काफी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। जिन्हें मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज की काफी चर्चा होती रहती है घरों में, काफी लोगों को इसकी परेशानियां भी होती है, तो मधुमेह में इसकी एक नीम घनवटी नामक इसकी टैबलेट्स मिलती है, वो भी काफी उपयुक्त है। लेकिन ये सारी चीजें आप किसी चिकित्सक की सलाह से ही लें, क्योंकि काफी बार मैंने ऐसे पढ़ा भी है कि अगर आप ज्यादा नीम का सेवन करते हैं तो उससे नपुंसकता भी आ सकती है। यानी कोई भी औषधि हो, आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी विशेष सलाह लेने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो यह है इसके छाल से लेके बीज तक के उपयोग। तो ये जो नीम वृक्ष है ये पूर्ण
एक औषधीय वृक्ष है। अगर आप रोज इसको जल चढ़ाते हैं, इसके सानिध्य में बैठ के अगर आप साधना भी करते हैं, तो इससे आपकी शरीर में जो नेगेटिविटी है या कभी कभी काफ़ी नेगेटिव विचार हमें आते रहते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में भी होते हैं, काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी परेशानियां होती है, तो ऐसे समय अगर आप नीम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और 5 से 10 मिनट तक अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये वृक्ष से जो एनर्जी मिलती है आपको, उससे ये सारी परेशानियां कम हो सकती हैं। तो अगर आपके घरों के आसपास कहीं नीम वृक्ष है या अगर आपके घर में नहीं भी है, तो ये वृक्ष आप ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि कुछ वास्तु तज्ञ भी ये कहते हैं कि अगर आप अपने घरों में नीम का वृक्ष लगाते हैं तो उससे आपके घरों में समृद्धि, खुशहाली आती है। इसके पीछे का कारण यही है कि ये वृक्ष हमें इतने सुंदर वाइब्रेशंस देता है, जिससे हमारे घर में या हमारे घरों में अगर कोई व्यक्ति है जिसे काफ़ी परेशानियां हैं, नेगेटिव है, तो वो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। इसीलिए वास्तु तज्ञ कहते हैं कि ये नीम का वृक्ष आप ज़रूर लगाएं। काफ़ी किसानों को भी हम ये सलाह हमेशा देते हैं कि आप अपने खेतों में नीम वृक्ष की खेती कीजिए, उन्हें लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में कर सकें। तो आप भी अपने घरों में छोटा सा नीम का वृक्ष लगाएं, उसे रोज़ आप नियमित जल चढ़ाएं और आप ही देखेंगे कि आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आपका स्वास्थ्य कितना सुरक्षित है और सुंदर हो चुका है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि करने से ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री मेडिटेशन कीजिए ताकि आप खुद स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक सुंदर से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।